Now, in previous class, we have seen that Euclid division lemma can be write as A is equal to BQ plus R, where R is less than B and must be equal to or greater than 0. That means if we divide A by a number B, there is quotient Q and we get some remainder R. Now we can write dividend is equal to divider into quotient प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे आपको पता है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइडर से कम ही आता है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं. नाउ वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर. वी आल्सो नो दैट वी कैन फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन एल्गोरिथम. Suppose we want to find algorithm of 25 and 35. अब जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग इसमें लिख सकते हैं, प्रोसीजर इसका यही है. यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी नो दैट A is equal to BQ plus R. अब यहाँ पे 25 इज स्मॉलर नंबर एंड 35 इज बिगर नंबर. अब अगर जो हम लोग डिवीजन मेथड यूज करें एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो देखिए 25 को अगर हम लोग 35 में डिवाइड करें तो यहाँ पे 25 बन जाए 25, 10 रिमाइंडर आ जाएगा. अब इतने से पार्ट पर केवल हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है. तो यहाँ 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 10. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे. अब देखिए एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 10 आ गया है तो भी इसी रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करना पड़ता है. 10 डिवाइड बाई 25, फिर से यही काम हम लोग करेंगे. तो 10 टू जा 20, यहाँ पे 5 आ गया. अब इसके लिए फिर से अगर हम लोग डिवीजन लेमा लिखें इतने पार्ट के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं. देखिए 25 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड किया गया है इंटू 2 प्लस रिमाइंडर फिर आया गया है. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं जाता तब तक एचसीएफ तो फाइंड होगा नहीं. अब डिवीजन मेथड फिर से हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आया है इसी रिमाइंडर से फिर 10 में डिवाइड करते हैं. अब 5 टू जा 10, अब यहाँ पे कट गई है. और इसको हम लोग लास्ट में फिर से एक बार वही यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके लिए लिख देते हैं. तो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 10, डिवाइजर 5 है, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं. रिमाइंडर क्या हो गया 0. अब डिवीजन मेथड से भी पता है कि अगर जो ये रिमाइंडर 0 हो गया तो 5 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा. यहाँ भी वही चीज हो गया, रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो जो डिवाइजर है वही हमारा क्या है, एचसीएफ हो जाता है. तो एचसीएफ इज इक्वल टू 5 हो गया. अब ये जो प्रोसीजर है ये रफ में आप यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है इसी चीज को बस 3 स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया गया है. जब बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. इसी प्रोसीजर को 3 बार डिवाइड किया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R पे. अब हम लोग दूसरा नंबर लेंगे, तब तक जो है